दोस्तों, मृत्यु के बाद आपको भी नरक की इस भयंकर नदी से गुजरना होगा। गरुड़ पुराण में इस भयंकर नदी का उल्लेख किया गया है, जिसे वैतरणी नदी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जितने ही ज्यादा बुरे कर्म करता है, उसे इस नदी को पार करने में उतनी ही ज्यादा कठिनाई होती है। धरती पर जिस प्रकार नदियों में जल बहता है, उसी प्रकार इस नदी में रक्त और मवाद बहता है। इसके अलावा नदी के किनारे हड्डियों से भरे होते हैं। जब यमदूत किसी भी पापी जीवात्मा को लेकर इस नदी के पास आता है, तो यह नदी गर्जना करने लगती है। नदी में बहता हुआ खून खौलने लगता है, जिससे बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की जीवात्मा भय से कांपने लगती है। इस नदी में मगरमच्छ, भयानक मछलियाँ और वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध रहते हैं, जो कि पापी जीवात्मा को बहुत ही ज्यादा कष्ट देते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दान, पुण्य और अच्छे कर्म किए हैं, वह इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, क्या हुआ जब खुद को भगवान समझने वाले राक्षस हिरण्याकश्यप का सामना भगवान नरसिंह से हुआ। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप पर आक्रमण किया, तो उसने कहा, मैं भगवान हिरण्याकश्यप हूँ, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। न कोई मुझे दिन में मार सकता है और न ही रात्रि में। जिस पर भगवान नरसिंह ने कहा, न ही अभी दिन है और न ही रात्रि, यह संध्या काल है। जिस पर हिरण्याकश्यप ने कहा, न ही मैं घर के अंदर मर सकता हूँ और न ही घर के बाहर। भगवान नरसिंह ने कहा, न ही तू घर के अंदर है और न ही घर के बाहर, तू अभी चौखट पर है। जिस पर राक्षस ने हंसते हुए कहा, न ही मैं धरती पर मर सकता हूँ और न ही आकाश में। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, ना ही तुम धरती पर हो और ना ही आकाश में। यह सुनकर हिरण्याकश्यप ने कहा, ना ही मुझे कोई पशु मार सकता है और ना ही कोई मानव। जिस पर भगवान नरसिंह ने कहा, ना ही मैं पशु हूँ और ना ही मानव, मैं तो आधा नर और आधा सिंह हूँ। उस राक्षस ने कहा, मेरी मृत्यु किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। यह सुनकर भगवान नरसिंह ने कहा, मेरे नाखून ना ही कोई अस्त्र है और ना ही शस्त्र। जिसके बाद भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़कर उसे नरक भेज दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक किताब कौन सी है? दोस्तों, इस किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है। माना जाता है यह किताब शैतानों द्वारा लिखी गई थी, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे खतरनाक किताब डेविल एंड बाइबल भी कहा जाता है, जिसको चमड़ी से बनाया गया है। इसको लेकर एक कहानी बताई जाती है। एक बार एक साधु को जान से मारने की सजा सुनाई गई, लेकिन उस मॉन्क ने अपनी जान बचाने के बदले में केवल एक ही रात में ऐसी किताब लिखने का वादा किया, जिसमें दुनिया भर का सारा ज्ञान होगा, जिसकी उसे इजाजत भी दे दी गई। लेकिन ऐसी किताब को केवल एक ही रात में लिख पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं था, इसीलिए उसने शैतान की पूजा करके उससे मदद मांगी। जिस पर शैतान तो राजी हो गया, लेकिन उसने किताब के बदले में मॉन्क की आत्मा मांगी। मॉन्क भी इस बात पर राजी हो गया। दोस्तों, उस शैतान ने किताब को तो एक ही रात में पूरा कर दिया। इससे मॉन्क की सजा भी माफ हो गई, लेकिन वह शैतान उसकी आत्मा को अपने साथ ले गया। दोस्तों, यह किताब इतनी ज्यादा भारी है कि इसे उठाने के लिए 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। यह रहस्यमयी किताब आज भी स्टॉकहोम के म्यूजियम में रखी हुई है। भगवान शिव के अवतार पिपलाद जी ने शनिदेव को श्राप क्यों दिया? महाग्रंथ शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने स्वयं भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। मान्यताओं के अनुसार जब पिपलाद जी ने देवताओं से पूछा कि किस कारण से मेरे पिताजी मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, जिसका उत्तर देते हुए देवताओं ने कहा, शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण आपके पिता महर्षि दधीची आपको आपके जन्म से पूर्व ही छोड़कर चले गए। यह सुनकर पिपलाद जी को शनिदेव पर क्रोध आ गया। उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया, जिसके बाद श्राप के प्रभाव से शनिदेव उसी समय आकाश से नीचे गिरने लगे। लेकिन सभी देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने शनिदेव को इस बात पर क्षमा कर दिया कि वह जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। इस तरह से पिपलाद जी की कृपा से शनि पीड़ा का निवारण संभव हुआ। वैसे दोस्तों, सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। माता सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की ही प्रतियोगिता क्यों रखी गई? दोस्तों, यह धनुष माता सीता अपने बचपन में उठाया करती थी। इसके अलावा उसे इधर उधर ले जाकर उससे खेलती थी। माना जाता है यह धनुष भगवान शिव का महाशक्तिशाली धनुष पिनाक था। इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हजारों शक्तिशाली पहलवानों और बैलों की जरूरत लगती थी, लेकिन माता सीता इस धनुष को बिना किसी की सहायता के ही उठा सकती थी। इसीलिए उनके पिता जनक जी ने सीता स्वयंवर में धनुष उठाने की प्रतियोगिता रखी थी। उन्होंने कहा, जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। जिसके चलते बड़े बड़े महारथी योद्धा सीता स्वयंवर में उस धनुष को उठाने के लिए उपस्थित हुए, जिनमें से कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। जिसके बाद गुरु की आज्ञा पाकर भगवान राम ने धनुष को प्रणाम करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे वह धनुष भी टूट गया। दोस्तों, कौन है रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस? कली पुरुष। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराण में राक्षस कली पुरुष और भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, लेकिन उसी समय उसकी कुछ बूंदे राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिसके प्रभाव से उस राक्षस का शरीर लगभग नष्ट ही हो गया था। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत की छीना झपटी हो गई, जिसकी वजह से उसकी भी कुछ बूंदे राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे वह दोबारा जीवित हो गया। मान्यता बताई जाती है जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा तब कली पुरुष अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस युग में भी भगवान विष्णु धरती से अधर्म और बुराई का नाश करने के लिए अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और कली पुरुष के साथ साथ कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार जय श्री विष्णु जरूर लिखें।